में उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने पाएँ, क्योंकि उसकी आराधना उसकी स्तुति करना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने मनुष्य को इसीलिए रचा कि वो इस पृथ्वी पर उसकी स्तुति और महिमा करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो अपने हृदय अपनी आत्मा से खुदा की स्तुति और महिमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु शरीर को नहीं बल्कि मन को देखता है, इसलिए उसने अपने वचन में कहा है कि अपने वस्त्र को फाड़ के नहीं बल्कि अपने हृदय को फाड़ कर मेरे पास आओ। हालेलुया। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ ये विश्वास करो कि मैं हूँ। और आज खुदा ने इतना पवित्र समय दिया, एक बार फिर से हम घर घर जाके प्रार्थना स्टार्ट हुई है और भाई के घर में एक बार फिर से मौका मिला कि हम खुदावन के वचन से एक दूसरे से समझने और उसको सुनने और खुदा की आत्मा को आदर और महिमा देने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आज का ये समय खुदा ने हमें दिया है तो हम अपने मन को पवित्र करें, अपने आप को पूरे रीति से खुदा के हाथों में सौंपें और किसी मनुष्य के कहे के वचन पे नहीं बल्कि खुदावन की आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। क्योंकि सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा है। लेकिन मैं तो सच कहता हूँ कि जो परिश्रम तुमने मेरे वचन में होके किया वो कभी व्यर्थ ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या धन्य है वह जो खुदा के वचन में परिश्रम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या परिश्रम है हमारा, आज हम ये देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम इससे पहले कि खुदा की वचन में चलें, उसकी महिमा उसकी स्तुति करेंगे। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे पहले कि हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। ताकि नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पे जरूर आने वाले हैं। यीशु से आज की आराधना को अपने हाथों में सौंपते हुए सुनिए, कबूल कीजिएगा। हम उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, तो बोलो रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, तो बोलो रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे मिठाई, रब के घर में होवे मिठाई,
दादा साधु बजावे निखेरो दादा साधु बजावे निखेरो जब आए तब न बजा जब आए तब न बजा हमेशा रब की हो मेरे सना रब की हो मेरे सना हमेशा रब की हो मेरे सना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना गाओ रब की सना हमेशा रब की हो मेरी सना तो खुद रब की हो मेरी सना हमेशा रब की हो मेरी सना। Praise the Lord. Praise the Lord. रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना। हम गीतों के द्वारा बहुत से गीतों के द्वारा ऐसे शब्द गाते हैं जिसके द्वारा खुदा की महिमा हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का कलाम कहता है कि तुम मुंह से तो प्रभु प्रभु कहते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि तुम्हारे गीतों में तो रब की होवे सन्ना हो रही है, लेकिन क्या तुम्हारे जीवन से उसकी महिमा हो रही है? क्योंकि खुदा का कलाम हमें साफ बताता है कि देखो मैं शरीर को नहीं बल्कि आत्मा से बात करता हूँ। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो आत्मा की बातों पे मन लगाता है। और क्या ये धन्य है वे जो आत्मा के अनुसार चले, क्योंकि देखो संसार और संसार की चीज़ें नष्ट होती जाएंगी परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। क्या है वचन में बने रहना? कैसे हम अपने जीवन से उसकी महिमा करेंगे और कैसे हम उसकी स्तुति और महिमा और अपने जीवन से उसको योग्य ठहराएंगे? क्योंकि कलाम बताता है एक गीत हम गाएंगे, एक कोरस गाएंगे, फिर हम वचन में चलेंगे, क्योंकि वो गीत प्रभु दे रहा है तो हम जरूर गाएंगे, इसमें नहीं है परिचय में। क्या कह रहे हैं? अब योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब योग्य केवल खुदा है तो मेरे प्यारे भाई बहनों आदर और महिमा भी खुदा को ही मिलनी चाहिए ना। तो बात यहाँ पर ये है कि हमारे जीवन से आदर और महिमा खुदा को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये हमें देखना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। अब वचन बता रहा, गीत बता रहा, योग्य केवल तू। आयत दिया उसने, प्रेज़ द लॉर्ड। आयत दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए प्रकाशित वाक्य खोलें, हालेलुया। जब वचन बता रहा है योग्य केवल तू, तो योग्य केवल तू क्यों है? क्यों आखिर योग्य केवल तू है? अगर योग्य केवल तू है तो हमें प्रमाण दे, कैसे योग्य केवल तू? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हम माने कि योग्य केवल खुदा ही है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, अब देखें और पकड़ बैठो, क्योंकि मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, केवल पढ़ते रह जाओगे, कभी समझोगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर समझना है तो सबसे पहले भिखारी बन जाओ, दीन बन जाओ, क्योंकि उसके सामने जब तक तुम दीन नहीं बनोगे तब तक तुम पर दीनता नहीं किया जाएगा। खुदा कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि उन पर दीनता की जाएगी। धन्य है वे जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। सब पे नहीं। खुदा कलाम कह रहा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई अंदर आ जाइए, हालेलुया। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कलाम बता रहा है हमें खुदा का वचन बता रहा है। आज लोगों ने ये सोच के कि प्रभु सबका है, प्रभु के वचन को जानना ही छोड़ दिया। अरे प्रभु दयालु है, प्रभु विलंब से क्रोध करता है, प्रभु दया निदान है, हम चाहे जितना पाप कर लें लेकिन प्रभु हमें क्षमा करेगा। ये सोच के मनुष्य ने हर एक चीज का ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्कूटी कैसे स्टार्ट की जाएगी? कैसे? अच्छा ये बटन है, टी करके स्कूटी स्टार्ट कर ली। तो स्कूटी किनके लिए? लड़कियों के लिए। बाइक लड़कों के लिए। अच्छा, जहाज तक पहुंच गया, हर चीज का ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन वचन को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य के मन में ये बात आ गई कि खुदा ने सबसे प्रेम किया है और वो हमसे प्रेम करता है, और बस हम भी बस प्रेम करें, बस इसी से हमारा जीवन हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रेम क्या है? अगर तुम इसको जानने के लिए कोशिश करते तो तुम खुदा को जान जाते। यीशु मसीह जब देह में आया तो उसने पूरा प्रेम दिखाया जी के, क्योंकि खुदा प्रेम करता है, लेकिन उसको मनुष्य समझ नहीं पा रहा था कि कैसा प्रेम करता है। तो खुदा मनुष्य के रूप में आ गया, देह में आ गया और मनुष्य के बीच में रहा, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, ताकि वो हमें अपना प्रेम बता सके। देखो देखो देखो, क्या कह रहा? देखो। अब जो देखेगा वो तो देखेगा ना, अगर जो नहीं देख रहा वो भी प्रेम को समझ जाएगा क्या? नहीं। उसने कहा देखो। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो देखना है हमें। और अब आप बताइए कौन देख रहा उसको? उसने कहा देखो हमें। उसने कहा देखो। क्या देखो? मेरे पुत्र को देखो, मेरे पुत्र को देखो। क्यों देखे हम उसके पुत्र को? ऐसे हाथ करो, ऐसे 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 हाथ करो। क्यों देखे हम उसके पुत्र को? काहे? देख लेंगे हमारी बीवी है, बीवी को देखेंगे। आप फादर डे, आप फादर को देखेंगे। सब आज देखिए सब डे बना रहे, फादर डे फादर डे फादर डे। है कोई बाइबल में फादर डे? तो ये डे कौन लाया? लूसीफर। लूसीफर लाया, लूसीफर।
अगर जानते तो ऐसा ना करते, क्योंकि गाते तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है। तो अगर दिन को यहोवा बना रहा है तो किसका डे हुआ? गॉड डे। अब गॉड का नाम हटा के फादर डे रख दो। हमारे पिता का डे है तो किसका नाम हटाया? तो देखते हुए अंधे, सुनते हुए बहिरे और बोलते हुए गूंगे हो। सही कहती है बाइबल, एकदम सही कहती है। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें क्या करना है। क्या ही धन्य होता कि तुम जानते। उसने कहा ओहो, अभी एक आयत मैंने खोलने के लिए पढ़ाने के लिए निकाली, लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहे। एक और आयत दे रहा, यही तो समझ जाओ कि अब उसने देना शुरू कर दिया। मैं क्यों कहता हूं इस 5 बजे वाली मीटिंग को सुनो, क्योंकि जो दे रहा है तुम वो देखो। उसे कहा देखो, किसको देखे? मेरे पुत्र को देखो। और पुत्र क्या है? वचन है। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। जबराइल आया और कह रहा है कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। मरियम ने कहा तेरा कथन अर्थात तेरा वचन मुझ में पूरा हो, गर्भवती हो गई। किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, अर्थात शब्द स्वीकार किया और वो शब्द के द्वारा गर्भवती हो गई। ये खुदा है। और आज मैंने कहा देखो वो वचन दे रहा है। अब जब मीटिंग सुनोगे तो तुम इस वचन को देखोगे, और जब तुम देखोगे तो ये वचन ही यीशु मसीह है। हमारा टाइम नहीं है भैया, टाइम नहीं है भैया वचन देखने का। तो कब देखोगे यीशु मसीह को? कब? मिट्टी कभी धन्यवाद नहीं कर सकती। धन्य हूं मैं कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं। कौन कह रहा? दाऊद। हमें जब तक जीवित हैं तब तक हमें प्रभु को देखना है, बहुत जरूरी है। तब उसका वचन कहता जिस रीति से तूने पृथ्वी पर रहते मुझे नहीं छोड़ा, आमीन। जिस रीति से तूने पृथ्वी पर रहते मुझे नहीं छोड़ा, वैसे ही मैं भी तुझे कभी नहीं छोड़ा। अब पृथ्वी में रह रहे तो क्या कर रहे? चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, फ्रेंड्स डे, फ्रेंडशिप डे है आज। फादर डे, मदर डे, एक दिन होगा ब्रिटानिया डे भी कह देंगे। कोई पक्का नहीं है इनका कौन सा डे बना दें। अभी आगे एक और डे आ रहा है, योगा डे। पुराना भी डे बना दिया, अब इसको फिर कौन जानेगा। अरे जब सारे डे बन रहे हैं, सिस्टर डे, ब्रदर डे, हाउस डे, गार्डन डे। बहुत तेरे से निकम्मे गाड़ी का दिन याद रखे, किस दिन गाड़ी खरीदी। कार डे, आज हमारी कार का डे है। 1 साल हो गया पूरा। और इनसे कह दो ये जो डे लगा रहे हो, फादर डे लगा रहे हो, इस डे का 1 सेकंड बना के दिखा दो। 24 घंटे नहीं कहूंगा मैं। आप कह रहे हो ना आज फादर डे है, मना रहे हो फादर डे, बनाओ फादर डे, बनाओ। लेकिन इस फादर डे को कह रहे हो तुम फादर डे है, तो ले आओ ऐसा कोई पिता जो इस 24 घंटे में 1 सेकंड बना दे। अगर इस 24 घंटे का 1 सेकंड बना दे तो वो पिता डे है। नहीं तो अगर कहे तो तुम समझ लेना हाय उन चरवाहों पर
जिन्होंने मेरी भीड़ों को तितर बितर कर दिया। आज चरवाही फादर डे मना रहे हैं। आज हमारे चर्च पे फादर डे मनेगा। बाइबल बताती, बाइबल बताती है इसके विषय में क्यों आखिर हम खुदा को के सिवा और कोई भी स्थान किसी को नहीं दे सकते। केवल एक ही है योग्य। प्रकाशित वाक्य पढ़ो, चलो पढ़ो। देखो, लाया कुछ और था और मिल कुछ और रहा है, और यही है खुदा का आत्मा। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, किसका पढ़ना बेटा? हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ो। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा। अलग लैंग्वेज नहीं, जैसे बाइबल खोलो पढ़ो तो बोली बदल गई। इसलिए वो छोटी लड़की कह रही है कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है पतरस से। क्यों? पतरस पृथ्वी तो था, लेकिन उसकी बोली बदल गई थी, क्योंकि वो यीशु मसीह के संग चलता था। देखो, जैसे पढ़ना शुरू किया बोली बदल गई। नहीं क्या कह रहा है? पढ़ो, ये आनंद है, ये आनंद है। हालेलुया। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था। स्वर्गदूत एक प्रचार कर रहा है। तुम क्या सोचते हो इस बाइबल का प्रचार कोई मनुष्य कर रहा है? नहीं, तभी तो कुछ समझ नहीं पाते। ये पुस्तक स्वर्ग की है। इस पुस्तक की बातें स्वर्गदूत करते हैं। उसने कहा तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो। धन्य है वे जो स्वर्ग की वस्तुओं पे मन लगाते हैं। तो ये बाइबल किसका प्रचार कर रही है? स्वर्ग का। यीशु मसीह आया, उसको लोग राजा बनाने लगे, वो वहां से भागा। उसने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। तो यीशु मसीह क्या कर रहा था इस पृथ्वी पे? स्वर्ग की बातें। अभी तो कोई समझ नहीं पा रहा था, कोई नहीं समझ पा रहा। अब जब समझ नहीं पाते तो क्या करते हैं? कोई नाटक समझ नहीं पा रहे, दूसरा चैनल चेंज कर देते हैं। जब प्रभु को कोई समझ नहीं पाया, प्रभु को उठाया, क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर समझ जाती तो उनका उद्धार हो जाता। देखो, स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है। देखो पढ़ो तो क्या वचन कह रहा है। क्या मैं कह रहा हूं समझने की कोशिश करो, और एकदम चौकस रीति से बैठो। जैसे बिल्ली को देखा, बिल्ली को भैंस की तरह ना बैठो। भैंस जो है वो चारा खाती रहती है, उसी के बगल में दूध लेने वाला आता है और बाल्टी टांग के उसी के दूध की बुराई कर रहा होता है। आज दूध बुरा था, पतला दूध था, आज दूध में हींग बहुत आ रही थी, और वही भैंस उसी भैंस का दूध की बुराई करना, और वो भूसा खाने में जुटी पड़ी, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन बिल्ली दूध कीमती दूध रख दो और हल्की सी आहट कर दो, वो दूध छोड़ के भागेगा। इसने कहा, उसने ध्यान रहे कि तुम किस हृदय से सुनते हो। चौकस हृदय से सुनो, चौकस, बहुत चौकस हृदय से सुनो, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो मैं नहीं, बल्कि खुदा। देखें, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? ले आ गया क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि अगर कोई पिता इस योग्य है कि इस 24 घंटे में 1 सेकंड बना दे, तो भैया फादर डे रख दो। आप स्वर्गदूत कह रहा है, आप बताओ। आप तो स्वर्गदूत ने कह दिया,
प्रचार कर रहा है कि इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने योग्य कौन है। पिता तो फिर सबसे बड़ा होता है ना। पिता का स्थान क्या होता है? घर में सबसे बड़ा होता है, हैं? चलो घर में मानते हैं शारीरिक रीति से हमारा पिता, अब हमने इस पिता का डे बना दिया तो ये दिन का पिता हो जाएगा ना। बुद्धि उनको घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? ये दिन का पिता हो गया। अब इससे पूछो ये दिन बना पाया? इसके तो दिन खुद गिने हुए हैं। देखते हुए अंधे, देखते हुए अंधे। पढ़ो जरा क्या कह रहा है, पढ़ो बराकस के दूसरी आयत। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। अब ले आओ संसार का कोई पिता, फादर डे बना रहे हो ना, ले आओ किसी पिता से कहो इस पुस्तक को खोलो, मोहरें तोड़ो। कौन सी पुस्तक, कौन सी मोहरें, कौन सी मोहरें? स्वर्गदूत का कौन है योग्य इस पुस्तक को और इसकी मोहरों को तोड़ने योग्य कौन है? लाइट प्रकाश विभाग के खाल से खाओ फिर बात कर। कौन है, कौन है, कौन? मनाया फादर डे, मना फादर डे। पहले ये तो पूछो कौन है। नर्क में डालेगा, नर्क में, एक एक को नर्क में डालेगा। जो फेसबुक पे लगा रहे हैं, यूट्यूब पे लगा रहे, सुन लो, एक एक को नर्क में डालेगा कि तुमने मेरी महिमा किसी मनुष्य को दे दी। उसने कहा मेरी महिमा किसी को देना नहीं, आदर और महिमा के योग्य हूं, सुन, किसी को ना देना, क्योंकि सिवाय पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने वाला मैं हूं, इसको छोड़ो कोई नहीं। आप फेसबुक पर डालो फादर, अगर ऐसा प्रचार हो जाए तो कितने लोग सुधर जाए। तो कौन करेगा ऐसा प्रचार? कौन करेगा ऐसा प्रचार? स्वर्गदूत करेगा। बता दे रहा हूं कि फिर स्वर्गदूत कह रहा है कौन, कौन है योग? कोई मनुष्य नहीं कह रहा, मनुष्य तो कह रहा है हमारा बच्चा है योग। देखो हमारा बच्चा, देखो कितना अच्छा है, हर जगह जाता, जीत के आता। बच्चे से अच्छा किसी का बच्चा नहीं। आज देखो सब जने डिक्लेयर कर दे रहे हैं। जज को देखा, जज को जब फांसी न देता है तो वो एक पेन को तोड़ देता है। तो आज फेसबुक पे सब डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? सबसे बेस्ट मेरे डैड, तोड़ दिया, माय डैड बेस्ट। अब इस डैड के बारे में खुदा ने क्या कहा? तुम जो बुरे बुरे पिता होगे, तुम जो बुरे पिता होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। इस पिता को क्या कहा खुदा ने? बुरा। क्यों? क्योंकि ये स्त्री से जन्मा है, व्यभिचार से जन्मा है। बाइबल बताती इस पृथ्वी पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने पाप ना किया, सब ने पाप किया है। तो बेस्ट कैसे हो सकता है? मैंने आज तक नहीं कहा कि मेरा पिता बेस्ट है, मैंने नहीं कहा मेरा पिता बेस्ट है। आप फादर डे लोग मना रहे, आज स्टेटस और यूट्यूब और सब कुछ छांट लो, मेरे में क्या लगा है? कहीं फादर डे नहीं लगा।
मेरी एनिवर्सरी का डे होता है, मैं उस दिन एनिवर्सरी का भी नहीं लगाता हूँ, बर्थडे होगा वो भी नहीं लगाऊँ, आयत लगाऊंगा। ये सब कुछ खुदा का है। मैं तो थोड़े समय का हूँ भाई और बहनों, एक थोड़े समय का। मैं तो अभी आपको प्रचार कर रहा हूँ, थोड़े दिन बाद चला जाऊंगा। बना रहेगा ये वचन। इसी वचन को पौलुस प्रचार कर रहा है, कह रहा है तुम मुझे तो मार दोगे लेकिन इस वचन को कभी नहीं मार। तो स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है। स्वर्गदूत प्रचार करेगा और खुदा का अभिषेक प्रचार करेगा तो केवल वो योग्य बनाएगा यीशु मसीह को। और लूसीफर मेरी मां के चरणों में स्वर्ग है, मेरी मां के चरणों में स्वर्ग है। सजदा करता हूं अपनी मां को। लूसीफर देख, इससे पहले कि भगवान खुदा आए मैं उससे पहले अपनी मां को सजदा कर दूं। ले लूसीफर आया, लूसीफर सर। अब इस सर का हाल क्या करना है? लेडी और इसके फन को कुचले। कुचला किसी ने नहीं। एक है जो सर्प को गले में टांग के करता है, लूसीफर। तो उन चरवाहों ने क्या किया? लूसीफर को गले में टांग लिया। आज हमारा चर्च फादर डे मनाएगा। मना बेटा फादर। लेकिन बाइबिल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक क्या कह रही है? पढ़ो, समझो वचन। मैं लाया कुछ और था और दे कुछ और रहा है खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़े। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। कोई नहीं निकला, कोई नहीं। सब डमरू बने आ रहे, डमरू 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 डमरू। न स्वर्ग, न पृथ्वी और न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों के तोड़ने के योग्य कोई नहीं निकला। एक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में तो संत रहते हैं, बुला लो किसी संता बनता को, कह दो पुस्तक खोल दे, कोई नहीं। चुप चुप। संत रहते, संत करते रहो, संतों से प्रार्थना करो, प्रार्थना संतों से। कहां गई संतों की आवाज? स्वर्गदूत चिल्ला रहा है, आओ तो बेटा मेरे सामने, आओ आओ, बताऊं वचन। स्वर्गदूत चिल्ला रहा, प्रचार कर रहा, कौन है? ऐसा नहीं, धीरे से बोला, इस पुस्तक को खोलने उसकी मोहर तोड़ने के योग्य हो, ऐसा बोला स्वर्गदूत। स्वर्गदूत कैसे का? बलवंत स्वर्गदूत क्या है? बलवंत। ललकार रहा है, चिल्ला रहा है, कस के प्रचार कर रहा। कोई ऐसा ना हो कि हमने तो सुना ही नहीं। अगर हम सुनते तो हम उसाते हैं, तीर मार देते। कस के प्रचार कर रहा है। आपको अभी आवाज मेरी धीरे लग रही है ना? बहुत धीरे बोल रहा हूँ। अभी इससे भी तेज आवाज स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है। समझिए समझिए। तो अगर आप ये मानते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत संत हैं, अगर आप ये मानते स्वर्ग में संत हैं, ठीक। अगर आप ये मानते पृथ्वी पे हम हैं, हमारे पापा हैं, फादर सुपरमैन, और अगर आप मानते ये सब हैं, तो इन सबको कहिए मोहरे तोड़े, पुस्तक खोले यार। वो ललकार रहे, कोई नहीं है क्या?
सन्नाटा, सन्नाटा, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई संत, ना हाथी दांत, ना मनुष्य दांत, कोई नहीं। तो भैया हम प्रार्थना तो करते हैं ऐसे, तो वो कहाँ है? जब करते हो उनसे तो वो कहाँ है? कोई योग्य नहीं है। पढ़ो तो और क्या कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, मैं बना के नहीं लाया। आपकी बाइबल में ये लिखा ना, ऐसा तो नहीं कि मेरी बाइबल अलग। नहीं, लोग कहते तुम अपनी बाइबल से बोलते हो, तुम्हारी बाइबल में अलग लिखा रहता है। ऐसे प्रचार थोड़ी ना होता है, ऐसे प्रचार होता कहीं? ऐसे प्रचार नहीं होता। प्रचार कैसे होता है? खुदा ने 4 दिन के मरे लाजर को जीवित करा, हमें भी वो जीवित रख रहा है। खुदा को आदर दो। आइए हम एक गीत गाएं, रूह अफ़ज़ा चला देना मीटिंग के बाद, हो गया प्रचार। ये कौन सी बात बता रहे हो? कोई योग्य नहीं। मेरे जमाना फादर डे मना रहा, तुम कह रहे फादर डे मनाओगे तो नर्क जाओगे। इनको दोबारा प्रार्थना में ना बुलाना भैया, इनको दोबारा ना बुलाना। ये योग्य नहीं है प्रचार करने के, इनको प्रचार करना नहीं आता। किनको प्रचार करना नहीं आता? स्वर्गदूत को। प्रचार कौन कर रहा है? स्वर्गदूत। कह रहे इनको प्रचार करना नहीं आता। प्रचार करना किसको आता? हाय उन चरवाहों पर जो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, और मेरी प्रजा मेरी भेड़ों को तितर बितर करते हैं। लेगा लेखा मैं क्या लूंगा? मैं तो बता, मेरा काम है बताना। लेखा वो लेगा और चढ़ाएगा बट्टा। कलाम क्या कह रहा, पढ़ेगा। परंतु न स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य नहीं कोई। अरे खोलना तो छोड़ो, उधर खोलना तो छोड़ो, दृष्टि डालने के योग्य न निकला। अरे कम से कम देख ही लेते। खोलना तो मतलब छूना। अरे दूर से खड़े होकर देख ही लेते। दूर से खड़े होकर देख लेते हैं। कोई नहीं निकला। खोलना तो छोड़ो, दृष्टि डालने के कोई योग्य नहीं। मैं नहीं स्वर्गदूत कह रहा, आगे बढ़ो। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। अरे कम से कम रोया तो, अरे रोया तो। रोने का मतलब रियलाइज करना। कोई मनुष्य रो रहा है? नहीं। अगर किसी के घर मीटिंग नहीं हो रही, इधर देखिए। अच्छा ये बताइए, अगर किसी के दिन मीटिंग नहीं हो, किसी के घर में मीटिंग नहीं हो रही है, तो वो रो रहा है कि मेरे घर में मीटिंग नहीं हो रही? नहीं रो रहा, बल्कि हंस रहा है। क्या हो? अरे भैया मीटिंग नहीं कराएंगे, वो समय देना पड़ेगा। अपने पति के लिए तो चाय बना नहीं पाते, उनके लिए चाय बनानी पड़ेगी। हमारे कुत्ते के लिए तो बिस्किट है ही नहीं, उनके लिए पार्ले जी खिलाना पड़ेगा। हमारे बढ़िया है, बस मीटिंग हमारे घर में ना हो, बाकी हम सुन लेते हैं। प्रभु से प्यार करते हैं भैया, हम प्रभु से प्यार करते हैं। बाइबल को चूमते हैं, बाइबल चूमते हैं और इसको तकिया के नीचे दूसरे वाले पे रख लेते हैं। रात भर तकिया के नीचे रखी रहती है और सर यहाँ रखा रहता है, तो सब इसका ट्रांसफर होता रहता है यहाँ। हम प्यार करते हैं प्रभु से, प्यार करते हैं। और स्वर्गदूत कह रहा कि कौन है योगी? कोई नहीं। तो एक रोया, तो ये रोने वाला कौन है? रोने वाला वो है, कह रहा है मेरे घर में कोई नहीं है मीटिंग करने आने।
एक खुदा मेरे घर में अपने अभिषिक्त को भेज कि वो आके मुझे प्रभु के वचन को बताए, ताकि जब मैं कब्र में हूं तो तू अपने बलवंत दाहिने हाथ से मुझे उठाए। आमीन। कोई नहीं रो रहा, वचन सुनने के लिए कोई नहीं रो रहा, सब बिजी हैं, ये बॉक्स में सब बिजी हैं। इस बॉक्स को ऑन करते हैं, रात तक चलता रहता है और सब झूठा। ये झूठ है, झूठ। इसमें किसी का पिता दिखाएंगे, किसी की माँ दिखाएंगे, किसी की पत्नी दिखाएंगे, किसी का पति दिखाएंगे, और होगा नहीं वो। ये झूठ है और ये झूठ 24 घंटे चलता है, और मीटिंग होगी तो इस झूठ को बंद करना पड़ेगा। और आएंगे, हमें फालतू की बातें कहते हैं वो वाले पास्टर को बुलाओ, वो वाले वो जो कह रहे थे आशीष मिलेगी। भाई ने मीटिंग रखा है यहाँ पर, वो वाली प्रार्थना करो। कौन वाली? आशीष। ब्लेस ब्लेस प्रभु, ब्लेस प्रभु, ऊपर से आशीष दीजिए भाई के घर को। ये सब प्रार्थना कर ही नहीं रहे, पता नहीं कौन सी बात कर रहे। योग्य नहीं, फादर नहीं, ये नहीं, ये कौन, ये इनको ना बुलाओ यार, ये स्वर्गदूत वाली बातें कर रहे हैं, ये उनको बुलाओ। किसको? वो बिरयानी कहाँ पर अच्छी मिलती है? अरे चंदन नगर बिरयानी कॉर्नर, सत्य की, वो वाली बिरयानी मंगवाओ। क्या आप भी आज लोग यही करना। स्वर्गदूत चिल्ला रहा है, स्वर्गदूत चिल्ला के प्रचार कर रहा है। कौन है, कौन है योग्य? अभी आपको 3 दिन पहले की बात बताऊं। 5 दिन पहले एक बहन, 1 हफ्ते पहले एक बहन दिल्ली में, नेहा मैसी, दिल्ली में उसको अटैक पड़ा और डॉक्टर ने कहा 24 घंटे के अंदर इनकी डेथ हो जाएगी। उनको मेरा नंबर दिया मोनिका ने, और खुदा के जैसे रात में प्रार्थना करी, और मेरे को खुदा ने कहा उससे कहे कि उसकी बहू हील हो गई। मैंने कहा हील हो गई आपकी बहू। फिर सुबह उन्होंने 4 बजे प्रार्थना करी, सुबह भी यही मैसेज उनको दिया, हील हो गई, क्योंकि आईसीयू में हर जना जा नहीं सकता है। और जिसको कहा था 24 घंटे के अंदर डेथ, वो 24 घंटे के अंदर वेंटिलेटर से निकल के, आईसीयू से निकल के बाहर आ गई, और 2 दिन में वो डिस्चार्ज हो गई। आमीन। अब मुझे खुदा ने उनके घर की सारी प्रॉब्लम बताई, मैंने उनके बारे में, उनके सारे घर के बारे में सारी बातें बता दी। अब वो बहन पहुँचता कि आपको मेरे घर के बारे में कैसे मालूम? मैंने कहा सब खुदा ने बताया, अब आपको करना ये है। उन्होंने कहा नहीं ब्रदर, हम जरूर करेगा। करना क्या था? वचन सुनना था, मीटिंग सुनना था, प्रार्थना कराना था। हम करेगा ब्रदर, करेगा नहीं कर। और जब प्रेयर कराई, प्रेयर करने के लिए फ़ोन करा तो 2 दिन प्रेयर करी, हम नहीं फ़ोन करा, और फिर उसके बाद तीसरे दिन करा तो बिजी, फ़ोन ही नहीं उठाई। उनकी बेटी जो चंगी होकर आगे उसको फ़ोन करा, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। सडनली अचानक कल फ़ोन आ गया। कल फ़ोन, परसों फ़ोन नहीं उठाया था, कल फ़ोन आ गया। हेलो ब्रदर, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा हाँ, हमारे बेटे के अपेंडिक्स यहाँ पर बहुत दर्द उठा है, वो डॉक्टर के पास गया है, उसको कहते हैं टेस्टिंग लिखी है, प्रेयर कर दीजिए। दर्द उठा तो प्रार्थना याद आई, तो फिर मैंने 15 मिनट का एक इंजेक्शन लगा दिया। तो बहुत भारी इंजेक्शन था, खुदा ने कहा इंजेक्शन लगाओ इनको। एक कायदे का इंजेक्शन लगा, उनका शब्द बंद हो गया। मैंने कहा, प्रभु ने कहा 7 बार नहीं, 70 बार नहीं, 700 बार क्षमा कर। ये चंगाई आपकी बहू को खुदा ने दी,
मैं कौन होता हूँ। मैं आपने फ़ोन करा है, लेकिन मैं प्रभु के कुछ वचन आपको बता दूंगा, लेकिन फिर मैं आपको बेटे के लिए प्रार्थना करूँगा। और फिर मैंने उनके बेटे के लिए प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद आज जब मैं अभी मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था, उसका फ़ोन आया। उसने कहा ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। कहने लगे मेरी बेटे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आमीन। मैंने कहा सिस्टर गॉड ब्लेस यू, लेकिन सिस्टर बात तो यहाँ ये है कि खुदा को आदर और महिमा मिली। प्रेज द लॉर्ड। इस समय बहन का एक ऑपरेशन चल रहा है और वो प्रार्थना के लिए फ़ोन कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसकी डिलीवरी हो गई है। आमीन। क्योंकि खुदा हमें सारी बातों को बताता है। हम मनुष्य के वचन को नहीं, हम स्वर्गदूत के वचन को सुनते हैं। क्योंकि मरियम धन्य तब हुई जब उसने जबराइल की सुनी। कुंवारी तो उस समय बहुत सी थी। यशायाह भविष्यवाणी कर रहा था एक कुंवारी गर्भवती होगी, तो कुंवारी तो उस नगर में बहुत सी थी, लेकिन मरियम तब सिलेक्ट हुई जब जबराइल ने उस पर भविष्यवाणी की। आमीन। और मरियम तब बनी जब उसने कहा तेरा कथन मुझे होगा। अगर मरियम कहती नहीं हम कुंवारे हैं, हम गर्भवती हो जाएंगे, हमसे कौन शादी करेगा, कितना बड़ा पाप होगा, तुम कैसी बात बता रहे हो। लेकिन मरियम ने कहा तेरा कथन मुझे पूरा। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत का संदेश था। और आज भी स्वर्गदूत का संदेश है कि कौन है इस मोहर को, इस पुस्तक को खोलने के योग्य। ना कोई दृष्टि डालने के योग्य भी नहीं निकला भैया। बनाए पड़े फादर डे, एक ले लकड़ी का एक लट्ठा ले सोता तेल में डुबोया हुआ, और ले सूतना इनको करें। आपको मालूम नहीं है क्या? तो खुदावन इस बार ऐसे नहीं आएगा। खुदावन इस बार न्याय के सिंहासन में बैठ के आएगा, और न्याय का सिंहासन में होगा बस नरक में डालो, ये बात होगी। अब यहाँ पर वो बन के नहीं आएगा मसीहा हमारे पापों को क्षमा करेगा, नहीं। अब न्यायकर्ता बन के आया है, अब उसको कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारे दुखों को वो कोई बार बार साफ नहीं करेगा। एक बार मौका मिलना फिरो, नहीं फिरोगे तो जाओगे। ब्रिटानिया 50-50 खाओ चाय में डुबो के। अब से ले जाओ पैकेट ढेर सारे। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या, बहुत ध्यान से सुनो। कोई रो रहा है, अब मैं पूछूं कोई रो रहा है आज कि मेरे घर में मीटिंग नहीं हो रही? सब निकम्मे हटीले मोटे ताजे बकरे की तरह मैं करके घर में घूम रहे हैं। पेट भरा हुआ है, कोई रो नहीं रहा। रोएंगे कब? जब गर्दन दबोई जाएगी। जब मनुष्य के ऊपर कोई बीमारी आती तब रो के प्रार्थना करने के लिए फोन कराता। तो हम लोग भी भैया सीधे साधे, हम लोग उनमें से नहीं है ना, पाई साहब वालों में से कि पहले पैसा दो तो हम प्रार्थना करेगा। हमें तो भैया खुदा का ने हमको दिया, प्रार्थना कर देते। और खुदा ने जितने लोगों के लिए प्रार्थना करा सबको चंगा करा। कम से कम 75 से 80 लोग तो कोरोना के चंगे हो गए। अभी हम चंगाई का बताने लगे। आप कहेंगे क्या? एक लड़की को पीजीआई में कह दिया कि इसको आई साइड इसकी गई, उसके लिए प्रेयर करी, उसकी आई साइड आ गई। नहीं, ये काम मैंने नहीं करा, खुदा ने करा है। आमीन। खुदा एक आपके घर में, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इसलिए करेगा कि ताकि तुम उस पर विश्वास लाओ। विश्वास किस पे लाए भैया? उसने कहा यदि तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते तो मेरे कामों पर तो विश्वास करो। इसलिए उसने एक तुम्हारे घर में अद्भुत काम दिखाया। अब तुम केवल काम ही के भूखे बन जाओ, तो ऐसा खुदा नहीं है हमारा। लेकिन हम भी क्या करें, जब कोई हमें फोन करता है तो हम प्रार्थना करते हैं। मतलब एक 15 मिनट का इंजेक्शन लगाने के बाद भी प्रार्थना करते हैं। ये तो ऐसे लोगों के लिए तो प्रार्थना भी नहीं करना चाहिए कि तुमने खुदा को नहीं पहचाना तो हम कैसे करें? क्या करें? पता नहीं खुदा अब उनको फेर दे।
यीशु मसीह ने क्षमा करा, क्षमा करा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, सत्य को कोई नहीं जानना चाहता। आज सब झूठ से प्रेम करते हैं। देखिए, जो सत्य को जानता है वो रोता है। आपको मालूम है, जो सत्य को जानता है वो रोता है। मूसा रोया, एलिया रोया, पौलुस रोया, यशाया रोया। हाय हाय हाय, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य, अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, मैं कैसे आपके बारे में एक शब्द। तब मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जो एक अंगारे को लेके आया और मेरे मुंह पे, मेरे होठों पे रखा, और तब मैं शुद्ध हुआ। और तब उसने कहा, जा और जाकर मेरे इस्राएल के घराने के बाद। ये वचन है, ये रोया। पढ़े तो वचन क्या कह रहा है? परंतु पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य ना निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्यों रोने लगा? तब मैं फूट फूट के रोने लगा। क्यों रोने लगा? हालेलुया। क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला, कोई नहीं। रो रहा है कि इस पुस्तक को खोलने, इस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं। क्यों आखिर हम गा रहे हैं, योग्य केवल तू। कोई नहीं मिला, न उस पुस्तक को खोलने और न उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला। करोड़ों खरबों लोग हैं यार, एक तो धर्मी मनुष्य होगा। इसलिए मैंने कल कहा था कि ये पुस्तक केवल मेरी है, ये पुस्तक किसी को मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक केवल मेरी, क्योंकि इसको खोलने के योग्य कोई नहीं। इसलिए ये पुस्तक किसी को ना दो। बाइबल दे दो किसी और को अपने पास जो रखी है, लेकिन अपनी बाइबल अपने पास रखो। ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरा है। इस संसार में अगर कुछ है तो ये है। अभी आप कहेंगे आपकी गाड़ी भी तो लेके आए हैं। नहीं, मेरी गाड़ी नहीं, ये कपड़े भी मेरे नहीं, कपड़े भी उतार लेंगे लोग। और अगर ध्यान से देखना है तो एक सोने की चैन पहन लो और सोने की अंगूठी। सबसे पहले मरोगे तो सबसे पहले ये उतारा जाएगा। और कोई भी फादर्स डे, कोई भी जना इसको नहीं उतार पाएगा तुम्हारे जीवन से। ताली हो जाओ। आमीन। कोई भी जना इस वचन को तुम्हारे जीवन से नहीं उतार पाएगा, क्योंकि ये रखे हुआ हूं मैं अपने हृदय रूपी पट्टियों पर। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, जो परिश्रम तूने इसमें किया वो व्यर्थ ना होगा, क्योंकि ये तेरे साथ रहेगा। सुन, यह बांध दृढ़ हो जा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग रहूंगा। जा तू जाएगा, मैं तेरे संग चलूंगा। सुन, संसार का माँ, संसार का पिता तेरा साथ छोड़ देगा, परंतु मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा, और यहाँ की तक कि जब मैं तुझे स्वर्ग देह में लूंगा, तब भी मैं तुझे अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामूंगा। इसलिए कहता है ये परिश्रम व्यर्थ नहीं। इसलिए हम पागलों के समान प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम उन बुद्धिमानों के सामने मूर्ख बन जाते हैं। कौन बुद्धिमान? हमारे घर में ऐसा हो गया, प्रार्थना कर दीजिए, तो हम मूर्खों के समान प्रार्थना कर देते हैं। और जब प्रार्थना करते हैं तो वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। क्या बुद्धिमान समझते हैं? ये ठीक है, ये ठीक है, ये सही है। जब बीमारी होगी तब मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, ठीक है। और बीमारी नहीं है तो मेडिकल स्टोर के सामने से निकल जाओ, देखना नहीं मेडिकल स्टोर। तो यीशु मसीह को क्या समझ रखा है?
मेडिकल स्टोर मेडिकल स्टोर बीमारी है मेडिकल स्टोर भैया बीमारी तो ये खुदा से रोज क्यों नहीं प्रार्थना रोज क्यों नहीं संगति अगर ऐसा वचन प्रचार हो जाए रोज पूरा लखनऊ सुधर जाए हम तो ऐसे ही चलते हैं क्योंकि हम किसी मनुष्य से नहीं डरते जैसे यहाँ प्रचार कर रहे हैं वैसे आप बड़े से बड़ा आकार बढ़ा दीजिए उसके सामने भी ऐसे ही प्रचार हो क्यों क्योंकि हमारा खुदा हमारा आकार है वो रो रहा है पढ़े क्या लिखा है चौथी आयत प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसकी चौथी आयत तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य कोई ना मिला इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है हमारा खुदावन यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का है और यीशु मसीह है उस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर को तोड़ने के योग्य मत रो देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है ये आया हमारा फादर ये फादर है हमारा इसलिए हम कहते हैं गॉड्स डे आज का दिन यहोवा ने बनाया कोई आना नहीं इसके अगल बगल भी ना आना इसका स्थान तो छोड़ो इसके अगल बगल आगे काट डालेंगे दे डाली तलवार है ऐसा काटेगा सीधे नर्क में नजर आओगे 100 बार हाथ कांपेगा फादर डे लिखने में लिख नहीं पाओगे अगर वचन का प्रचार कर दे थम जो दबा तक थम दबा नहीं पाओगे थम अगर वचन का प्रचार कर हाय उन चरवाहों जिन्होंने मेरी भेड़ों को भटका दिया यह है फादर जिसके पास अधिकार है यह है फादर जिसके पास स्वर्ग पृथ्वी और अंधलोक का अधिकार है मेरा पिता तो ये है और मेरा पिता ये है इसलिए गॉड्स फादर है इसलिए मैं फादर डे नहीं मनाता क्या मैंने गलत कहा यहूदा के गोत्र का वो सिंह आमीन खुदावन यीशु मसीह 12 गोत्र हैं और ये 12 गोत्र हैं याकूब के 12 बच्चे कहाँ हो नहीं समझोगे वचन को याकूब उसके 12 बच्चे 12 गोत्र पहला गोत्र यहूदा का गोत्र अंतिम गोत्र बिन्यामीन 12 हजार चलते जाएंगे 1,44,000 आएगा इजराइलियों का ये इजराइली है 144 जब तीसरी आमद में इनका न्याय होगा अभी ये दूसरी आमद लोग कह रहे दूसरी आमद आने वाली नहीं है ये दूसरी आमद चोर की नाई आया हुआ है किसी को मालूम ही नहीं कि वो आया है प्रेज़ द लॉर्ड क्योंकि तीसरी आमद में तो वो अपने पिता की महिमा अपने स्वर्गदूतों की महिमा और किसकी महिमा अपनी महिमा में आएगा जब हर एक आंख और हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान कहेगी यीशु ही प्रभु है ये तीसरी आमद दूसरी आमद अभी है चोर की नाई और जो फादर डे मना रहे पता उनको क्या मालूम है अभी यीशु मसीह आने वाला है दूसरी आमद आने वाली दूसरी आमद होके जा रही है ये फादर डे मनाते रहे
ये फादर डे मनाते रहे, इनको मालूम ही नहीं होगा। और जब ये जागेंगे तो कहेंगे अब तो फादर डे, अब तो यीशु मसीह आया है, तो वो आएगा 1,44,000 के लिए, फिर तुम्हारे लिए थोड़ी ना आएगा। हमें अन्य जाति, हम अन्य जाति, अन्य जाति का संदेश इफिसुस कलीसिया काल जो मैं प्रचार कर रहा हूँ प्रकाशित वाक्य में, आप लोग सब देख रहे हैं। इफिसुस रोज मीटिंग देख रही हैं, रोज मीटिंग में आप कौन सा प्रचार सुन रही हैं? इफिसुस कलीसिया काल का। लेकिन मैं अभी आज उस कलीसिया काल का प्रचार नहीं, मैं इनको कोई और खुदा ने प्रचार दे दिया। तो ये है प्रकाशित वाक्य, इसको कोई नहीं प्रचार करेगा। कौन प्रचार करेगा? स्वर्गदूत। और कौन सुनेगा? सब हंस रहे। रो कौन रहा? कौन रो रहा? कोई रो रहा है? वो रोया, जो रोएगा वो सुनेगा। तो क्या हम कोरोना से बच गए, हम बच गए। कोरोना से भी बड़ी महामारी आने वाली। 7 विपत्ति के कटोरे हैं, सुन लो, 7, और 7 ढेल देगा। फिर किससे बचोगे? बचोगे तो तब जब इसको जानोगे। ये तो फादर डे, केक डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, अभी आएगा एक योगा डे, उसको भी मनाना। सूरज को नमस्कार। जरूरी है ना मीटिंग सुनना? कितना जरूरी है? इसलिए मैं कहता हूँ सब छोड़ के सुन लो, क्योंकि ये मेरी मीटिंग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम साफ बताता है, पढ़ो जरा 4 आयत। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। किसने कहा? प्राचीन। अब कोई कह भी रहा है, कोई रो भी रहा है, लेकिन जब कोई ना मिला तो सन्नाटा था। लेकिन कह के क्या रहे? यीशु मसीह की गवाही। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। आमीन। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। जयवंत कौन? हमारा खुदावन यीशु जयवंत हुआ है, यानी मर के जी उठा है। किस लिए मर के जी उठा? 7 मोहरों को तोड़ने, यानी 7 कलीसिया काल, 7 मोहरें, 7 विपत्ति के कटोरे, 7 युग, 7 दूत। ये सारी बातें प्रकाशित वाक्य की हमें सुननी है और इनको जानना। कैसे जानेंगे? अब अगले महीने की मीटिंग हो गई, अब अगले महीने 19 तारीख को मिलेंगे, तो फिर थोड़ी सी और बता दीजिएगा, फिर उसके अगले महीने 19 को मिलेंगे, फिर थोड़ा बता दिया। ऐसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ रोज सुनना जरूरी है। 5 बजे वाली प्रार्थना रोज सुनोगे, बुद्धिमान हो। नहीं तो 9 कोड़ी तो है ही। रो कौन रहा है? 1 कोड़ी यीशु मसीह के पास आके, और बाकी 9 चंगे नंगे भाग गए। 9 कौन? चंगे होके नंगे होके। वो चंगे भी होके नंगे भी हैं। बाइबल में लिखा नंगे। दिखाऊं? बाइबल में लिखा नंगे। चलो देख लो नंगे भागे, नंगे। क्यों नंगे हो गए? चंगे हो गए, नंगे। और जो रो रहा है खुदा उसको वस्त्र पहनाएगा। उत्पत्ति खोले।
उत्पत्ति 3:10 पढ़े। देखिए नंगे नंगे, देखिए नंगे। उसने कहा, अरे कस के पढ़ा करिए। ऐसे चोर की नायिकाएं पढ़ती हैं। उसने कहा, हाँ, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। क्यों डर गया? सब पढ़े? बोला, क्योंकि मैं नंगा था। मैं नंगा था। ये नंगे हैं, ये चंगे हो गए और फिर नंगे हो गए, क्योंकि वस्त्र तो खुदावन यीशु मसीह के पास है। कहा मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा हिम के समान। वो पहनने आए नहीं, इनको मालूम ही नहीं था कि वस्त्र भी पहनना है। इन्होंने शरीर को देखा, शरीर में बीमारी है, तो आगे प्रार्थना कराने, और जैसे ही शरीर चंगा हुआ वैसे ही भागे पलट के। सूर्य को देखा, सूर्य को देखा, सूर्य को जितना नहलाओ, खूब रगड़ रगड़ के नहलाओ, और सूर्य जैसे ही साफ हुई और उसे जैसे ही देखा एक कीचड़, वैसे ही वो उसमें भागी। कुत्ते की तुमको देखा, कुत्ते की तुमको जितने दिन एक सीधी वाली उसमें वो तो नहीं। रहो सीधी, आप सालों उसको जब तक जीवित है, जब तक जीवित बांध दो, बस थोड़े समय पहले बोतल तो खोलो, ये नौ कोड़ी ऐसे वचन कोई बताएगा? नहीं, तो सच कहेंगे है। अरे रूह अफ़ज़ा भी नहीं पिलाएंगे इनको, हाँ, सच है भैया। इनको रूह अफ़ज़ा नहीं पिलाएंगे। रूह अफ़ज़ा में चीनी डालनी पड़ेगी, और पार्ले जी महंगा है, कुत्ते को खाने को नहीं मिल रहा। ये हम कुत्ता बता रहे, सुअरियाँ बता रहे, और ये नंगा बता रहे, इनको हम बिठा के कुछ खिलाएंगे? नहीं। सच है भैया। इनको दोबारा ना बुलाना। अच्छा है। अरे कहाँ से बुला लिया ऐसे पास्टरों को? ऐसे पास्टरों को बुलाया करिए जो केवल आशीष की गुणगान करेंगे, गाएंगे भी गाना, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, गाएंगे भी आशीष का गाना और देंगे भी आशीष। सच है। और सबसे पहला उनका एक कथन होगा, खुदा को ना जानो हमें जानो। हमारी जेब में अभी कम है, लाके रख दो, तुम हमारे पास आ जाया करो, बस हमें बता दिया करो, हमें बता दिया करो, बस बाकी सब हम कर देंगे। क्यों नहीं जब बताते हो वचन को खुल के? क्योंकि वे भी प्रार्थना करने लगेंगे ना कि हमारा वजूद क्या रह जाएगा। फरीसी यहूदी शास्त्री क्यों अपने आप को धर्म के गुरु बताते हैं? यीशु मसीह क्यों सारी बातों का भेद खोल रहा था? कह रहे अरे अरे ये ऐसे करेगा तो हमारे पास कौन आएगा? हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारे सोने के जो कटोरे हैं वो लोहे के बन जाएंगे। इसको मारो, पहले क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ा दो। आपको मालूम कितने लोगों से कहा जा चुका है कि इनको प्रेयर में ना बुलाया जाए? आपको मालूम नहीं? बता दें ताकि आप भी सोच लें, समझ लें, फिर बुलाएं। है वो सही? कितने लोगों को कह दिया गया है कि इनको प्रेयर में ना बुलाइएगा, क्योंकि ये वचन बताते हैं बहुत तगड़ा, और वे प्रेयर में बुला रहे हैं। कि जो वचन को जानेगा वो बुलाएगा, और जो मनुष्य का मुंह देखेगा, भैया हमें मना करा गया है। धन्यवाद उस समय को जब यीशु मसीह के नाम में तुम्हारा निंदा की जाए। धन्यवाद उस समय को जब मेरे नाम के कारण तुम्हारे लिए कोई द्वार को बंद कर। धन्यवाद उस समय को जब मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में लोग पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करें, क्योंकि मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि स्वर्ग राज तुम्हारा है और किसी का नहीं। उन्होंने यीशु मसीह के साथ भी वैसे ही किया, और यह अवश्य है कि जो खुदा का दास होगा उसके साथ भी वैसे ही करेंगे। उठा के देख लो बाइबल, और उत्पत्ति से लेके मलाकी और मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक देख लो, कोई ऐसा दास हो जिसको उन्होंने ताड़ना ना दिया हो। और अगर आज मुझे तुम ताड़ना नहीं दोगे तो हाय मुझ पर,
मैं अपने ऊपर संदेह करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं शैतान का प्रचार कर रहा हूँ। इसलिए मैं खराई के साथ प्रचार करता हूँ। बहुत तेरे लोगों ने मीटिंग बंद कराई, बहुत तेरे लोगों ने मीटिंग चालू कराई, बहुत तेरे लोगों ने मीटिंग बंद कराई, बहुत तेरे लोगों ने मीटिंग चालू कराई। कम से कम 300 से ऊपर घर हो गए लोगों के घर में प्रचार करते हैं, और बचे कितने हैं? केवल 20 और 22। क्यों वे 300 कहाँ गए? क्योंकि वे सुनना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया। उसने कहा मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमारी प्रार्थना खुदा की दया से ऐसी है कि 300 दिन चलती है और कई सालों से चली आ रही है। लोग तो आज 300 दिन शुरू करे हैं, लेकिन ये प्रार्थना तो कई सालों से चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि जो बना रहेगा वही फलवंत होगा। उसने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं, अंत समय तक बना रहे, तब तू मेरी महिमा बढ़ेगी। मनुष्य मुझे क्या दे सकता है? मुझे देने वाला मेरा खुदा है। और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि देखो, वो रो रहा है और एक प्राचीन आके कह रहा है मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र में का एक सिंह है जो इस पुस्तक को खोलेगा और इसकी मोहरों को तोड़ेगा। तो जब मोहरें तोड़ेगा, पुस्तक खुलेगी तो बातें निकलेंगी। तो वो दृष्टांत कौन बताएगा? वो दृष्टांत कौन बताएगा? वो दृष्टांत तो स्वर्गदूत ही बताएगा। इसलिए मैं कहता 5 बजे वाली प्रार्थना को सुनो, उसका प्रचार कोई नहीं कर रहा। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में सब बंद है, कोई प्रचार नहीं, जबकि पुस्तक यही है। यही पुस्तक सब में रोशनी डालेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हर एक चीज का समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं बोलने बहुत लगता हूँ। आमीन। तो हम चाहते हैं कि हम बोलें कम और देखेंगे। ये झूठ तो झूठ के पिता को देखें। आप फादर डे ना ऐसे करो और यूं मुंह करो। मालूम है ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आज फादर डे मनाया। तो एक सच्चा पिता है, एक झूठा पिता है। सच्चा पिता यीशु मसीह और झूठा पिता, मैं कह रहा हूं ना, लूसीफर ने आइडिया दिया है फादर डे मनाने का। तो आइए देख लें बेटा, बाइबल में देख लें, बस ये देख लें। अगर झूठ का पिता है तो आज जिस फादर डे मनाया जा रहा है वो लूसीफर का डे मना रहे हैं। तो चर्चों में लूसीफर का डे मनाते हैं। यस, चलिए देखें। यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे झूठ का पिता, झूठ का पिता, प्रेज़ द लॉर्ड। पकड़ो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि परखो कि कौन सी आत्मा खुदा की ओर से, कौन सी आत्मा शैतान की ओर से। एक हम भी देख रहे हैं, हमको भी तो ढूंढना पड़ता है। आप जानते हैं उम्र हो गई। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय खोलें, देखिए। तो यानी कि पिता तो इन्होंने कह दिया फादर्स डे, है नहीं? पिता तो कह दिया फादर्स डे, लेकिन अब ये कौन बताएगा कि ये सच्चा पिता है कि झूठा? इधर सच्चा पिता है कि झूठा? सच्चा पिता कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी ना छोड़ूंगा, और झूठा पिता कहता है क्या? तो झूठ का भी पिता होता है क्या? यूहन्ना 8वां अध्याय और उसकी 44 आयत पढ़े, कस के पढ़े बेटा, कस के पढ़ना। तुम एक मिनट, हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने
पिता शैतान से हो। तो ये फादर डे कौन मना रहा? जो अपने पिता शैतान से है। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। पिता की लालसाओं को पूरा करे। पिता की लालसा, लूसीफर की लालसा क्या है? कि तुम खुदा को हटा के उसको स्थान दे दो। तो दिन किसने मनाया? खुदा ने, गॉड्स डे। तो अब लूसीफर आया, देखो ये पिता है तुम्हारा, बचपन से तुमको पालता आया है, इतना तुम्हारे लिए सब कुछ करा है, ये किसका दिन नहीं मनाओगे? अपने पिता, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। तो खुदा ने दिन बनाया और उस दिन को खुदा का नाम हटा के तुम्हारे पापा की बात कर रहे, तुम्हारे पापा की, तुम्हारे पापा तुम्हारे, तुम अपने पिता शैतान से, और तुम अपने उसी पिता की लालसाओं को पूरा करोगे। और तो क्या कह रहा है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा, इस हत्यारे के लिए फेसबुक पे माय गॉड, माय फादर इज माय ग्रेट फादर। तो क्या एक पिता झूठ का भी है क्या? ये सब कहाँ मालूम? ये सब याजकों ने बताया। ये सब याजक तो मना रहे चर्च में फादर्स डे। कौन बताई? स्वर्गदूत बताए, जो खुदा की ओर से आएगा वो लेके आएगा सुसमाचार। ये सुसमाचार है कि हमें झूठ और सत्य का पता चल रहा है। झूठ क्या है और सत्य क्या है, खोल के रख रही है बाइबल। एक तरफ बाइबल कह रही कोई योग्य नहीं है, वही है केवल पिता कहलाने के योग्य, जो सत्य है। और एक तरफ बाइबल कह रही है एक झूठ है, वो भी पिता है। सुनो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से, आगे पढ़ो बेटा, और सत्य पर स्थिर नहीं, सत्य पे स्थिर नहीं रहता। देखो, सत्य पे स्थिर नहीं रहता। चलो अच्छा फादर डे है, चलो तो फादर डे रख लो। अब आज फादर डे कह रहा है, कल मदर डे, परसों चॉकलेट डे, नरसों योग डे, तरसों कैरम डे, नरसों उसे आते हैं क्या, हग डे, तरसों उसे आते हैं यूथ डे। अरसों हो जाते हैं वो चर्च वाले फादर का डे। आज हमारे पापा के फादर का डे, कल चर्च वाले फादर का डे। चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, सत्य पे स्थिर नहीं रहता। इसका कोई डे नहीं, कोई ईमान ही नहीं। देखो एकदम टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा। आत्मा पकड़ो, आत्मा पकड़ा रहा हूं मैं, ऐसे ही नहीं आ गया यहाँ पर। ऐसे ही नहीं आया हूं। मेरे जीवन के बारे में सुन लेंगे, केवल 3.5 घंटा सोता था मैं। 3.5 और 4 घंटे से ज्यादा मैं नहीं सोता था। 24 घंटे काम करता था मैं। स्कूल के बाद घर नहीं जाता था, ट्यूशन जाता था। और रात में 9 साढ़े 10 बजे आता था ट्यूशन से। और प्रोग्राम होता था, सब के ट्यूशनों में 10-10 मिनट कैंची चलाता था। और सबका ट्यूशन 6 बजे खत्म करके प्रोग्राम में चला जाता था। रात के 2 बजे आता था। पैसा कमाता रहता था। पकड़ लिया एक, पकड़ लिया, दबोच लिया। कहाँ जा रहे? पैसा कमाने? हाँ नहीं,
वो ट्यूशन जो हजारों रुपए, 2,500, 3,000, केवल 35-40 मिनट का, केवल 40 मिनट जाता था और 2,500 से 3,000 रुपये मिलता था मुझे। और हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन और पूरे हफ्ते में ट्यूशन रहते थे। एक ट्यूशन का मार लगा रहता था। 2 से 2.5 टाइम टेबल बना था मेरा, टाइम टेबल लेके चलता था, टाइम टेबल। लेकिन जब पकड़ा, जब इसको देखा, ये सब टाइम टेबल छूटा। अब ये टाइम टेबल आ गया। अब केवल एक टाइम टेबल, सुबह ये टाइम टेबल, दिन में ये टाइम टेबल, शाम को ये टाइम टेबल, रात में ये टाइम टेबल, सब टाइम टेबल यही। अब पूछो किसी बात की कमी नहीं। संसार का मनुष्य कहेगा इतना कमाते थे, एक महीने में 70 से 80 हजार, और ये सब छोड़ दिया तो केवल वही स्कूल की सैलरी मिलती होगी। तो उस स्कूल की सैलरी में तुम्हारा कैसे होता काम? अब मैं कहूं कि जो वो मिलता था उससे ज्यादा बचता है अब, क्योंकि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, परंतु जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। देने वाला तो मेरा खुदा ऐसा देता है, ऐसा देता है, आनंद देता है। उसने कहा वो शांति नहीं दूंगा जो मनुष्य देगा, मैं तुझे वो शांति दूंगा जो मेरी है, जब कभी तेरा साथ ना छोड़ेगी। एक एक पहाड़ वाले समय से मैं निकला हूं, ऐसे समय से जहां कोई भी मनुष्य कुछ भी कर लेता है, लेकिन मुझे खुदा ने सामर्थ दी और मैं एकदम स्थिर रहा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीव। किसको धोखा दे रहे हैं हम? इसको, क्रिएटर को धोखा दे रहे हैं। कहीं नहीं जा पाओगे बच के, ये क्रिएटर ही बचाएगा। इसके सामने सीधे हो जाओ, एकदम सीधे, एकदम सीधे हो जाओ। सांप की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, बहुत बड़ी विशेषता होती है सांप की। सांप कोई उछालते हैं वो शैतान नहीं है। आप बाइबल में कहते हैं सांप शैतान है। सांप को खुदा ने बनाया है, उसके अंदर जो आत्मा है वो शैतान की है। ये तो सांप तो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत सांप कि अगर आप सांप को देखें तो कहें कितना खूबसूरत था सांप। सांप अपने पैरों पर चलता था, लेकिन जब उसने पाप करा, उसके अंदर पाप की आत्मा आई, तो उसको श्रापित किया गया कि अब से तू पेट के बल रेंगेगा और मुंह से पृथ्वी की मिट्टी को चाटेगा। सांप के अंदर एक कैरेक्टर पाया जाता, बहुत ध्यान सुनना। सांप यूं ही चला, पूरी दुनिया में यूं ही चला, लेकिन बिल में जाएगा तो सीधा। सारी दुनिया में टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन अपने घर में जाता तो सीधा हो जाता है। बहुत प्यारा कैरेक्टर है। सारी दुनिया में क्या है, कुछ हो जाए ना, लेकिन खुदा के सामने सीधे बने रहना। एक और कैरेक्टर है सांप का, अपनी खाल उतारता है और उसके अंदर नहीं खाता। हमारा भी जीवन, पुराना जीवन उतर के नया जीवन, देखने वाली आंखें चाहिए। शत्रु के अंदर से खुदा तुम्हें तुम्हारे फायदे की बात दिखा देगा, क्योंकि ये खुदा है। शुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु से कोई भी शुद्ध वस्तु नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु निकालने की हुनर खुदावन यीशु मसीह को है। मैं अशुद्ध था और उसने मेरे अंदर से शुद्ध, ये खुदा है। इसलिए भाइयों बहनों, हर के सामने टेढ़े बनो, लेकिन इसके सामने टेढ़े ना। और जो कोई इसके सामने सीधा हो गया, वो सबके सामने सीधा हो गया।
क्यों आखिर तुम अपने खुदा को धोखा देते हो? देखो क्या कह रहा है, पढ़ लो। अब तो वो भी पूरी आयत नहीं पढ़ पाए, फिर प्रचार करने लगे। प्रचार खत्म करने लगे तो फिर नया प्रचार शुरू। देखो लोग कहते 15 मिनट भैया का बोले का बोले का बोली का बोली, यहाँ तो पता नहीं का बोली। घंटों हो गया, 1.5 घंटा हो गया प्रचार करते, पता लगा ये है आत्मा। तो ये आयत तो पढ़ लो बेटा। क्योंकि फादर डे तो देखे, फादर डे आ रसगुल्ला बटेगा, सफेद वाला रसगुल्ला, फादर डे। क्योंकि सत्य उसमें ही है ही नहीं। जब हाँ। वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठे का पिता है। वरन झूठ का पिता है। तो कहीं ये झूठ का पिता जो इसका तो फादर डे नहीं मना रहे, गॉड्स डे कीजिएगा, फादर डे। तो ये कहाँ जाएंगे, नर्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं भैया आज तो मना दिया, अब बच्चों को जाके बता देंगे कि कभी ना लगाओ, आज छोड़ दो, आज नर्क ना भेजो। तुम्हें प्रार्थना कराने के लिए बुलाया था, तुम हमारे बच्चों को नर्क भेज रहे हो। तो क्यों नहीं सुनते वचन बच्चे? बच्चे वचन क्यों नहीं सुनते? रोज सुनाओ वचन। देखो ये यही तो बात है। अचानक तुम्हारे पास आ जाएगा घात करने, वो तो मुंह फैलाए बैठा है, हार खाएगा वो। चौकस रहो, तैयार रहो। किस लिए तैयार हो? ये फादर डे के लिए। यस, पूरी दुनिया मना रही है। जिनके फादर मर चुके हैं उनकी फोटो लगा लगा के दिखा रहे हैं, और उनको मालूम नहीं कि झूठ, ये झूठ का पिता है। तो क्या वचन ऐसे होता है? नहीं, वचन ऐसे होता है। गाना भी नहीं गाते हैं, कम से कम 3-4 गाने तो गाने चाहिए। वो सही है, वो मंडली लेके आते हैं, झुंझुना बजाते, झमझम झमझम झमझम, कम से कम 45-40 मिनट तक गाना बजाते हैं, अच्छा लगता है, नाचते हैं। अभी 15-20 मिनट वचन बोलते, खत्म करते, 1 घंटे के अंदर मीटिंग भी खत्म हो जाती। इतने गाने, इतने अच्छे अच्छे सुरीले गाने गाते हैं। लता मंगेशकर बुला लो, लता मंगेशकर बुला लो, मोहम्मद रफ़ी साहब को बुला लो, कब्र से निकल के आ जाएंगे। एक ही गाना गा दिया, देखो एक ही गाना गा दिया, कम से कम दूसरा तीसरा तो डालना चाहिए था गाना। और करेंगे प्रचार घंटों, देखना 1.5 घंटा तक चलता रहेगा प्रचार। अब आ गया, बोलते रहेंगे। कहते तुमसे इनको ना बुलाएगा, पता नहीं क्यों बुला लेती हो। आनंद आता है। सत्य को कोई छुपा नहीं सकता है, क्योंकि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मैं कहूँ यीशु मसीह जब मीटिंग करने जाता था तो एक भी गाना नहीं गाता था। हम तो तब भी एक गाना गा रहे हैं। यीशु मसीह तो एक भी मीटिंग में एक गाना नहीं गाता था, सीधे बताता था, ए तुम्हें मेरे पीछे होना तो हो लो, नहीं तो चले जाओ। ऐसा वचन बोलता था कि लोग उससे प्रश्न करने लगते थे। यीशु मसीह जब मीटिंग लेता था ना तो बीच में ही लोग प्रश्न करने लगते थे। और आज के समय में कोई प्रश्न नहीं करता। पास्टर साहब जब बोल रहे तो बस चुपचाप सुन लो। अगर वो कह रहे हैं हाँ तो हाँ, और कह रहे हैं ना तो ना। बाइबल में हो चाहे ना हो, कोई प्रश्न ना करना। पास्टर साहब ने कहा है होगा, हाँ होगा ही बाइबल में, उन्होंने कहा है। यीशु मसीह जब प्रचार करता तो लोग बीच में प्रश्न करते थे। आज की मीटिंग में कोई प्रश्न नहीं। आप पास्टर साहब हैं, आपको मीटिंग लेनी है, आपको वचन बोलना है, आप वचन बोलिए, आप जो सुनाएंगे वो सुन लेंगे। हमने इंतज़ाम कुछ किया है, रसना कंपा कोला वो चला देंगे और फिर उसके बाद आप जाइए।
अब चर्च में मना फादर्स डे, कोई जना प्रश्न कर दे ये फादर डे काहे मना रहे हो? कोई ले आया बहुत ही दास, प्रभु का दास, पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहा कब्र में से, एक माला ले आ रहा, बाइबल पे ही पहना दिया माला, मार दिया, बाइबल को मार दिया, लिए बाइबल, उसी के आगे अगरबत्ती जला दी और बाइबल को माला पहना दिए। और जब बाइबल किसी को दे रहे हैं तो पहले बाइबल ले जाके फादर से ब्लेस करा रहे हैं, इसको ब्लेस करो पहले। देखा कभी ये सारी चीजें? हमने सब देखा है। अब बाइबल वो देंगे तो पहले बाइबल में प्रार्थना करेंगे, हाथ रख के बाइबल ब्लेस करेंगे, फिर आपको देंगे। हम 24 घंटे चलते हैं, हमें सब कुछ दिखता है। जब मरीज बीमार होकर जाता है तब उसको हॉस्पिटल का कुछ पता चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो वहाँ पर ड्यूटी करते रहते हैं उनको सब मालूम रहता है। मरीज चिल्ला रहा उसकी तरफ देखते भी नहीं, मालूम है उनका रोज चका। तो इसी तरीके से हम 24 घंटे वचन में चलते हैं, हमारे सामने सब जने आते हैं। एक बार प्रचार कर रहे तो एक बहन अपने मन में सोच रही और कह रही, बाद में हमारे हमारे पीठ पीछे एक जने से जब वो प्रचार कर रहा था तो ऐसा लगा था बाइबल बंद कर दे। तो बाइबल कौन बंद करता? शैतान। अच्छा, हमारे सामने नहीं कोई कहता कुछ, हमारे सामने तो भैया प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे सामने कोई कुछ नहीं, हमारे पीठ। तो अब उन पीठ पीछे वालों के सामने क्या है? लेकिन हाँ, जब सुनाई देता है तो इन बातों को मीटिंग में बोलना है कि देखो कैसी कैसी आत्माएं घूम रही हैं। वो बहन मेरी नैमी नहीं है। फरीसी, यहूदी, शास्त्री, कैफा, हन्ना यीशु मसीह के विरोध में बोलते थे, तो ये विरोधी नहीं है, क्योंकि फरीसी, यहूदी, शास्त्री, कैफा, हन्ना में बहुत तेरे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये शत्रु नहीं है। खुदा ने कहा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है, अर्थात जो आत्मा उसके अंदर है वो दुष्ट है। जिन भाई बहनों ने फादर डे लिखा, फादर डे मना रहे, वो बुरे नहीं है, उनके अंदर आत्मा लूसीफर की है। तुमने अभी देखा, वो अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हैं, तो भी वो अपने पिता झूठ से, और ये आत्मा है। हमारा युद्ध किससे है? आत्मा से। हमारे शरीर से थोड़ी ना। अभी आप हमारे बारे में लाख बुरा कहें, लेकिन हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे उस बहन ने मोबाइल काट दिया, लेकिन मैंने फिर प्रार्थना करी। करना नहीं चाहिए था, कोई और होता तो नहीं करता, कोई और होता तो उसकी वो बहू चंगी होगी तो अपने आप को एकदम खुदा बना लेता है। अब हमारे सामने झुको, पहले दिल्ली से आओ, पहले दक्षिणा दो। ये है रिवाज। हमारा युद्ध है आत्माओं से, शरीर से नहीं। इसलिए शरीर से मेरे सब भाई बहन हैं। जो मीटिंग कराता है वो भी मेरा भाई, जो मीटिंग नहीं कराता वो भी मेरा भाई, जो मीटिंग नहीं सुनता वो भी मेरी बहन, जो मीटिंग सुनता वो भी मेरी बहन। आप बताइए, आपकी एक डे प्रार्थना रोज होती है? आप मीटिंग नहीं सुनते तब भी प्रार्थना होती है, क्यों? आज इसने कहा मैं मीटिंग सुनूंगी। क्यों प्रार्थना रोज हो रही है? क्योंकि मेरा युद्ध आत्माओं से है, आपसे नहीं, आपसे नहीं। हम और आप तो खुदा की बनाई हुई सृष्टि हैं। खुदा ने आदम और हवा को रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, लेकिन उसके अंदर एक बुरा विचार आ गया, एक बुरी आत्मा आ गई। उस आत्मा से हमको जीतना है। अगर आज हम और आपको ही बुराई करने लगेंगे तो हम प्रचार किसको करेंगे? ऐसे तो फिर कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं है, हम भी अशुद्ध हैं। मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं भी अशुद्ध हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, खुदा का वचन है, खुदा की सामर्थ है जो हमें बल देती है, हमें बलवंत करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, हम तो बोलते रहेंगे, मैंने आपसे कहा था ना,
देखिए फिर क्या करें, इतना देता है खुदा। एक आयत को ही प्रचार करने में अभी कितनी चीज़ें थी, कहाँ कहाँ मैं खुलवाने वाला था। ओहो देखिए, पत्ती भी खुलवाया बस, केवल उसका नंगापना देखा बस, बाकी तो सब वैसे ही रखा हुआ है। आनंद आता नहीं। चलिए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन और इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन, इस घर पे तो अपनी आशीष, अपनी करुणा, अपनी दया बनाए के रख। जितने लोग इस घर के हैं प्यारे प्रभु, उन पर तो अपनी दया कर, और जो भाई बहन बाहर से आए उन पर भी दया कर। प्यारे खुदावन, आपका वचन कहता है कि आपकी दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, होने पाए कि जितने भाई बहन फेसबुक से तेरे वचन को सुन रहे, यूट्यूब से सुन रहे, इस घर में सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, वो सब तेरे वचन के द्वारा फलवंत होने पाए। ये मीटिंग प्यारे प्रभु हर एक के कान में पहुंचने पाए, ताकि हर एक जना प्यारे प्रभु पूरी रीति से शुद्ध होने पाए और झूठ का पिता नहीं बल्कि सत्य के पिता की वर्षित करने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है सत्य को जानो, क्योंकि सत्य ही तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र कर दिया। अपने कहे गए वचन के अनुसार हम पर दया करता है, अपनी दया दृष्टि सदा हम सब पे बनाए रहे। प्यारे प्रभु, हम निकम्मे हैं, तुच्छ हैं, हम इस योग्य नहीं कि आपके पवित्र वचन को पढ़ें या सुने या उस पर चलें, लेकिन प्यारे प्रभु आप ही की पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करती है। क्योंकि आपने कहा मैं सहायक के रूप में अपनी आत्मा तुम्हारे लिए छोड़े जाता हूँ। वो आएगा और तुम्हें सारी बातों के बारे में सिखाएगा, तुम्हें चलाएगा, तुम्हें बलवंत करेगा, और जिस मार्ग पर तुम्हें जाना है उस मार्ग पर वो तुम्हें ले चलेगा। इस घर के खत्तों को, इस घर के बिछौनों को, इस घर के एक एक भाई बहन को और एक एक चीज़ों को पूरी रीति से शुद्ध कर। धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से हम इस घर को छोड़ के गए थे वैसे ही हरा भरा इस घर को पाया है। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कोई भी मेरे वचन का भय मानेगा वो अपने घर में किसी भी जने को टूटा हुआ ना देखेगा बल्कि सदा हरा भरा देखेगा। तेरी कोई भी वस्तु इधर से उधर नहीं होगी, बल्कि मैंने तेरे सारे घराने को स्थिर किया। अपने कहे गए वचन के अनुसार हम पर अपनी दया दृष्टि बनाएगा, और इसी रीति से हम प्यारे प्रभु हर दिन तेरे वचन में मिलते हैं। हर एक जना तेरी इस वचन को प्यारे प्रभु यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से रोज़ देख लें। सब बातों में आपके नाम को आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं माला मैम की, कि उनको प्यारे प्रभु आपने संतान का फल पुत्र के रूप में दे दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। और प्यारे प्रभु होने पाए कि उस बहन की और उनके बेटे की रक्षा करें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दिए, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल और बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आश